है। लेकिन हम जोधा के नाजायज औलाद नहीं है। हम मानते हैं कि बाबर के औलाद है, लेकिन हम जोधा के नाजायज औलाद नहीं है, क्योंकि जोधा का शादी एक अकबर से हुआ था। कोई मौलाना आके बोल दिया है कि हमको पृथ्वी मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, कैसे बनेगा? कोई मौलाना बोला कि पूरा पृथ्वी मुस्लिम राष्ट्र बनाना, कैसे बनेगा? अरे भाई इनका नाम पूछिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शहनवाज खान हुआ। बताइए 57 इस्लामिक कंट्री मुस्लिमों का है और एक हिंदू कहाँ पर रहते हैं? इनको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। सेकुलर कंट्री है ना ये? कैसे सेकुलर कंट्री में? जब धर्म के नाम पे पाकिस्तान बनता तो यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग? भागो यहाँ से। अच्छा, हिंदू राष्ट्र, हिंदू गांव बन रहा है, क्या बोलिएगा? जिनके साथ जो है हिंदू गांव बना रहे हैं। हाँ, खुशी है, क्यों नहीं बनना चाहिए? संविधान का ठेका हिंदू लेके चला है कि मुसलमान भी लेके चलेगा? नहीं, पहले हमको बताइए। आप संविधान बोले ना, पहले बताइए हमको संविधान का ठेका केवल हिंदू लेगा कि मुसलमान भी लेगा? हाँ या ना? पहले बताइए। तो ठेका नहीं लेने वाला तो काहे हम लोग लेंगे ठेका? जब मुसलमान ठेका नहीं लेगा तो हम काहे लेंगे फिर हम ठेका? हाँ, पूरा सुनाओ। रुकिए, पहले धीरेन्द्र शास्त्री धर्म गुरु है और बोलेंगे अगर तुम्हारी औकात है तो रोक के दिखा दो, और तुमको अगर हिंदू राष्ट्र प्रॉब्लम है तो चल जाओ, कटवा लो, जाके पाकिस्तान में चल जाओ। हिंदू राष्ट्र, हिंदू गांव जो बन रहा है उसमें मुस्लिम लोग। हाँ, तो बिल्कुल जाना मना है। पाकिस्तान में अगर जब हिंदुओं को जाना मना रहता है तो हम भी हिंदुस्तान में मुसलमानों को जाना बैन करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। अरे हिंदू राष्ट्र ही, लेकिन जिस दिन आदमी अगर जाति से ऊपर धर्म का बात करने लगे ना, उस दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। जान लीजिए बात को। सेकुलर कंट्री है ना? सेकुलर कंट्री हम नहीं मानते। सेकुलर कंट्री कैसे है? आपको देरी में बोलिए कि आजादी में मुसलमानों भी हाथ बटाया है। एक बात बता देना चाहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, इस बात से हम अनजान थोड़ी है, लेकिन जिसके अब बले चुके पाकिस्तान उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। सुन लीजिए बात को। कोई भी हो इनके दिशाओं में अकबर को जरूरत है। तुम लोग का जीवन दान दिया था, अल्लाह उधर ने तुम लोगों का जीवन दान दिया, इसी के लिए तुम्हारा नजायज पैदा ले लिया। अरे बाबर जीवन दान दिया, ये याद करो। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू गांव बना रहे हैं। देखिए, हमारे साथ जनता लोग हैं, जनता से बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हिंदू गांव बन रहा है। कोई मौलाना आके बोल दिया है कि हमको पृथ्वी मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, कैसे बनेगा? कोई मौलाना बोला कि पूरा पृथ्वी मुस्लिम राष्ट्र बनाना, कैसे बनेगा? कैसे बनेगा बताइए? कोई सिख आके बोल दे कि पूरा हमको देश पंजाबी बनाना, कैसे बन जाएगा? कोई ईसाई आके बोले कि पूरा बिहार को हमको क्रिश्चियनिटी बनाना, कैसे बनेगा मैडम? कैसे बनेगा बताइए ना? धीरेन्द्र शास्त्री जो बोले रह दीजिए। मुस्लिम बोल रहा कि हमको पूरा पृथ्वी मुस्लिम राष्ट्र बनाना, कैसे बनेगा? पंजाबी आके बोल रहा है कि हमको देश पूरा पंजाबी बनाना, कैसे बनेगा? धीरेन्द्र शास्त्री तो बना रहे हैं ना, अब गांव बना दिए, फिर राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कुछ समय पहले नेपाल जैसा राज्य जो है देश, वो हिंदू राष्ट्र बना और नेपाली लोग बिहार और इंडिया में आके शिलाजीत बेचा करते थे। और हिंदू राष्ट्र की बात आजकल इंडिया। एक मिनट इंडिया। अरे भाई इनका नाम पूछिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शहनवाज खान हुआ। बताइए 57 इस्लामिक कंट्री मुस्लिमों का है और एक हिंदू कहाँ पर रहते हैं? इनको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। सेकुलर कंट्री है ना ये? कैसे सेकुलर कंट्री में? जब धर्म के नाम पे पाकिस्तान बनता तो यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग? भागो यहाँ से। क्या कर रहे हो बताइए? किसी मुल्ला में दम होगा तो बनाएगा उसको हिंदू गांव। धीरेन्द्र शास्त्री में दम है तो बना रहे भाई, तुम लोग में दम है तो जाके बना। वही धीरेन्द्र शास्त्री जब बहन का शादी करवाने गए थे तो एक मुस्लिम से सुनने में आया कि पैसा लेके करवाए थे। अरे उनका खुद का बयान है, आज तक इंडिया टीवी के न्यूज पे आपकी अदालत में। हो सकता है ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? तुम पगला बकर करेगा। हिंदू गांव बनाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा पंचर बनाने से और गली गली में घूम के सब्जी बेचने से, नाला साफ करने से पैसा नहीं आता है। पैसा नहीं आता है। गांव हिंदू गांव में जो है मुस्लिम को मना है जाना। अरे सब भूल जुलूल बात है मैडम, समझ गए ना? हिंदू नहीं जान रहा कि धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बहन का शादी करवाया तो एक मुस्लिम से पैसा लेके करवाए हैं। हाँ, और जितने बड़े बड़े जो बीजेपी के जो दामाद है सब मुसलमान हैं, कैसे बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? सबको तो विदाई करना पड़ेगा। स्टार्ट कर दिए, क्या पता कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब्दुल्ला के बेटी की शादी कौन है? जरा तो उसका दामाद का भी बता दे जरा सा कि फारूक अब्दुल्ला के बेटी कौन है? सचिन पायलट। लेकिन एक भी जो बोल रहे हैं कि माने बीजेपी का दामाद मुस्लिम है, एक भी नहीं है। वो सब है केवल माने अब शाहनवाज हुसैन, एक एयरफोर्स में काम करने वाली के बेटी से शादी कर लिया तो उसको भी कहता है कि माने दामाद है। अरे भाई, तो वो बीजेपी का नेता है। सचिन पायलट गिनवाए, शहनवाज हुसैन गिनवाए, तो हिंदू मुस्लिम का ही हुआ ना मैडम। तो ये सेकुलर का है ना ये मैडम। इंडिया सेकुलर है देश है। ऐसा इंडिया जो मतलब सेकुलर देश आज तक कभी देखे हैं कि खूबसूरत है? इंडिया जैसा खूबसूरत कोई भी देश बताइए। जैसे जो 3-4 गो चंटू लोग आए ना, 3-4 गो चंटू लोग, समझ गए? 3-4 गो चंटू लोग के जैसे देश टूट रहा है। देश टूटेगा,
बर्बाद हो जाएगा। इनको आप क्या बोले, सुनिए, इनको आप क्या बोले हैं, इनको आप चंटू बोले, ठीक है। 1997-90 में ये नहीं थे, कश्मीरी हिंदुओं को मार के भगा दिया था। सबसे बड़का दोगला चंटू ये लोग है कि हम लोग हैं, बताइए। आप इनको चंटू बोले हैं। 1990 में इन लोग कहाँ था? इन लोग का पूर्वज चंटू है, इन लोग का पूर्वज बाबर का औलाद है, हम लोग चंटू नहीं है। इन लोग का पूर्वज बाबर का, लेकिन हम जोधा के नाजायज औलाद नहीं है। हम मानते हैं कि बाबर के औलाद है, लेकिन हम जोधा के नाजायज औलाद नहीं है, क्योंकि जोधा का शादी एक अकबर से हुआ था। अकबर से हुआ था जोधा का शादी, बाबर का अकबर से हुआ था। ये बताइए। अच्छा, हिंदू राष्ट्र हिंदू गांव बन रहा है, क्या बोलिएगा? जिनके साथ जो है हिंदू गांव बना रहे हैं। हाँ, खुशी है, क्यों नहीं बनना चाहिए? 56 को इस्लामिक कंट्री तो किसी को दुखे ना है, तो हम लोग गांव बनाना है, हम तो बोल रहे हैं कि राष्ट्र बनना चाहिए। क्या कोई हर जाएगा किसी को? सेकुलर कंट्री में गांव बन रहा है। काहे को सेकुलर जी? काहे को सेकुलर? बंगाल में सेकुलरिज्म है, केरल में है। संबल में अभी कुछ दिन पहले ऐसे दंगा हो रहा है, जहाँ मनता गणेश विसर्जन पथराव, काहे सेकुलर? ना सेकुलर बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनना बिल्कुल, आंदोलन होगा, नहीं बनेगा तो आंदोलन होगा। बिल्कुल। तो देश से संविधान भी हटना चाहिए। अरे भैया, कौन बोला संविधान हटने को? बोलिएगा, क्या बोलिएगा? सब कहीं 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 से आ जाएगा लोग, कुछ भी आके नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना संविधान का ठेका खाली हिंदू लेके चला है कि मुसलमान को भी लेना पड़ेगा? एक मिनट, संविधान का है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर रुकिए। संविधान का ठेका हिंदू लेके चला है कि मुसलमान भी लेके चलेगा? नहीं, पहले हमको बताइए। आप संविधान बोले ना, पहले बताइए हमको, संविधान का ठेका केवल हिंदू लेगा कि मुसलमान मिलेगा? हाँ या ना? ठेका पहले बताइए। तो ठेका नहीं लेने वाला तो काहे हम लोग लेंगे ठेका? पूरा जब मुसलमान ठेका नहीं लेगा तो हम काहे लेंगे? काहे लेंगे फिर हम ठेका? हाँ, पूरा सुनाओ। पूरा सुनो। हाँ। संवैधानिक पदों को तमाम जो बैठे लोग ठीक हैं, है। उन सबको जिम्मेवारी है कि संविधान की रक्षा हो। और बता दें कि सर्वोच्च तौर पर सुप्रीम कोर्ट है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट को आप जो है ना आदेश को ठुकरा नहीं चलिए, पाइएगा। संवैधानिक पद पे बैठे हुए बोलेंगे। हैं? धीरेन्द्र शास्त्री क्या है? धर्म गुरु है? कोई राजनीति के गुरु है क्या? हमें बताइए पहले। धर्म गुरु है तो अपने धर्म के बारे में क्यों नहीं बोल सकते हैं? राजनीति के अगर में रहते तब हम मानते कि राजनीति में रह के एक पक्ष का बात कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं। रुके पहले बात को, रुके पहले बात को। धीरेन्द्र शास्त्री धर्म गुरु है और बोलेंगे अगर तुम्हारी औकात है तो रोक के दिखा दो, और तुमको अगर हिंदू राष्ट्र प्रॉब्लम है तो चल जाओ, कटवा लो, जाके पाकिस्तान में चल जाओ। बहुत आदमी है, हम अपना गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी पर महाकाल लिखवाए, हिंदू राष्ट्र लिखवाए, कुछ लिखवाए, हम जो चीज निजी। धीरेन्द्र शास्त्री क्या बोल रहे हैं कि हम एक गाँव बसा, रुके, समझ में नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री क्या बोल रहे हैं कि हम एक गाँव बनवाएंगे, जमीन लेंगे, जमीन पे घर बनाएंगे, घर के नाम, गाँव का नाम हिंदू राष्ट्र, उसमें क्या आपत्ति है? कुछ भी करे, आप अपना बच्चा का श्याम रखिए, कोई तैमूर रखे, कोई क्या, उसमें क्या किसी को आपत्ति है? और जमीन अपना पैसा से कर देगा, घर अपना पैसा बनाएगा, तो फिर किसी को क्या आपत्ति है जी? कुछ नहीं है। मुस्लिम लोग को मना है उस गांव में जाना। किस गाँव में? हिंदू राष्ट्र हिंदू गांव जो बन रहा है उसमें मुस्लिम लोग को हाँ, तो बिल्कुल जाना मना है। पाकिस्तान में अगर जब हिंदुओं को जाना मना रहता है तो हम भी हिंदुस्तान में मुसलमानों को जाना बैंड करेंगे। हाँ। बैंड करेंगे। हाँ, बोलिए आगे क्या कीजिएगा, बोलिए। बोल तो दिए, बैंड करेंगे, क्या कर लीजिएगा, बोलिए। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। अरे हिंदू राष्ट्र ही है ही, लेकिन जिस दिन आदमी अगर जाति से ऊपर धर्म का बात करने लगे ना, उस दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। जान लीजिए बात को। सेकुलर कंट्री है ना? सेकुलर कंट्री हम नहीं मानते। सेकुलर कंट्री कैसे है? आपको देरी में बोलिए कि आजादी में मुसलमानों भी हाथ बटाया है। एक बात बता देना चाहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, इस बात से हम अनजान थोड़ी है, लेकिन जिसके अब ले चुके पाकिस्तान, उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए। सेकुलर कहाँ से है? प्रधानमंत्री बना दिया मुसलमान को तो बन जाएगा। प्रधानमंत्री कोई भी कभी नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र है। आपको संविधान को पता है, प्रधानमंत्री कोई मुस्लिम बन जाएगा? कभी बनेगा? संविधान में नहीं लिखा हुआ है। केवल अम्बेडकर यही काम सही करके गए हैं कि मुसलमान यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं कभी मुसलमान बन सकता है। इस देश में कभी प्रधानमंत्री नहीं मुस्लिम बन सकता है। इस देश में हिंदू राष्ट्र रहेगा। हाँ, संविधान में लिखा हुआ। अम्बेडकर से संविधान पढ़ने के लिए बोलिए। अच्छा भैया, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, यहाँ लोग जो है वो बोले हिंदू राष्ट्र है। अब पागल का दवाई कुछ है, जिसको हिंदू राष्ट्र वो नेपाल जाए, जिसको मुस्लिम जाए, शास्त्री बना रहे हैं ना गाँव। छोड़ा धीरेन्द्र शास्त्री आगल पागल का नाम। अरे वो सब है, अरे वो सब। देखिए ध्यान से कैमरामैन, यही है अकबर को जो हिंदू। देख लीजिए ध्यान से कैमरामैन। आपके यही स्वर नहीं, हम तो बैकवर्ड है, हम तो बैकवर्ड है। अरे हमारा समाज लड़ा था, अरे हमारा समाज लड़ा था, अरे तुम लोग तलवार में सलवार पहने थे, अरे कोई भी हो इन्हीं के दिशाओं में अकबर को जो तुम लोग का जीवन दान दिया था, अल्लाह उधर
तुम लोगों को जीवन दान दिया, इसी के लिए नजायज पैदा ले लिया। अरे बाबा ने 52 बार जीवन दान दिया है, याद करो, याद करो का इतिहास तुम खोजते हो, याद करो का इतिहास। बात यादव और बात स्वर्ण का है ही नहीं। अगर आपको कोई पर्सनल कुछ बात बोला तो पर्सनल प्रश्न रखे। ये क्या है कि पूरा स्वर्ण दिया, पूरा स्वर्ण। कौन थी? फिर वही बात, जोधा कौन थी? राजपूत थी कि नहीं थी? तो हमको कैसे लगा दीजिएगा? पूरा स्वर्ण पे मतलब अगर जोधा राजपूत थी तो पूरा तो कैसे कीजिएगा? विशाल यादव कैसे ब्लेम हो सकता है? साल ज्यादा को जो ब्लेम किया उसको आप किस ब्लेम करी? राजपूत को ब्लेम, विशाल यादव कैसे ब्लेम हो सकता है? पूरा स्वर्ण का ठेका ले लिया। अच्छा ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो है पहले हिंदू गांव बनाने थे। पैसा लूट रहे, पैसा। हाँ, बिल्डर हो गए अब अपना बिल्डर वाला काम करेंगे। 11 लाख 2 लाख, हाँ वो बिल्डर बन गया। बिल्डर अपना फ्लाइट का रेट रखता है, वही काम कर रहे हैं। अब लगता है कि वो सभा करना, गायत्री मंत्र सुनाना और तरह तरह का जो करते थे वो ड्रामा, वो सब अब बंद कर देंगे। बोले कि अब तो गांव बना है, राष्ट्र बनाएंगे। अरे भैया, जिसको हिंदू राष्ट्र जाना है नेपाल जाइए, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र चाहिए पाकिस्तान जाइए। सेकुलर था, सेकुलर है, सेकुलर रहेगा, ठीक है। जिसको हिंदुस्तान में रहना है उसको जय संविधान कहना है, ठीक है। जिसको हिंदुस्तान में रहना है जय भीम कहना होगा। गांव में मुस्लिम लोग को जाना मना है, हिंदू गांव में जो मुस्लिम लोग को जाना मना है। अरे भैया, कितना प्रतिबंध लगाएगा? यहाँ प्रतिबंध लगाया था, कुंभ के स्थान में प्रतिबंध लगाया था। लास्ट में कौन काम दिया? कौन मजार का दरवाजा, मस्जिद का दरवाजा, अपने अखाड़ा का दरवाजा कौन खोला था? तो जितना ही बैंड लगाएंगे उतना हम लोग को बढ़िया है, उतना लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और हमने अभी रामनवमी के दिन पे भी बहुत सेवा सत्कार किया लोगों का, ठीक है। तो मुसलमान कहीं पीछे नहीं हटने वाला है, हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। मेन मसला जानते क्या है? बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। अब एजेंडा नहीं है तो बेरोजगारी पर लोग बात करके महंगाई पर बात करें। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बात ना हो, इसलिए धर्म की बातें लान दो। धर्म जो है कि व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, और इसको भंजाने में बीजेपी सफल होते दिख रहा है। और बिहार के युवा, देश के युवा लोग समझ नहीं पा रहा है। इसको जो समझेगा वो बीजेपी को कभी समर्थन नहीं करेगा। ये तमाम लोग थे, तमाम लोगों से हमने बातचीत की। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं।